यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और आज हमारा तीसरा दिन है। परमेश्वर के अनुग्रह से आज तीसरा दिन है। परमेश्वर में विजय में चलने का तीसरा दिन। हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग हैं तो कैसे हम विजय में चलेंगे, क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन जो विजय में नहीं चल रहे, वो विश्वास तो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह पर उनके जीवन में विजय नहीं है, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम 1 तारीख से 31 तारीख तक अपने लिसनर्स को, अपनी फैमिली को, अपने ऑनलाइन इस चर्च को सिखाएंगे कि हमें विजय में कैसे चलना है। क्योंकि यदि आपने विजय में चलना सीख लिया, उन कुंजियों को यदि आपने सीख लिया, तो 2025 जो आने वाला है, नया साल आप पूरा विजय में व्यतीत करेंगे और प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में आप देखेंगे। इसलिए हमने लिखा है 31 डेज ऑफ विक्ट्री, जयवंत जीवन के 31 लेसन हम लोग सीखेंगे, 31 कुंजियां हम लोग सीखेंगे। और आप हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। और निश्चय मेरा विश्वास है इन प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बशर्ते आपको इन बातों को प्रॉपर अपनी डायरी में लिखना है और रोज सुबह और रोज शाम के सेशंस को, प्रार्थनाओं को सुनना है, समझना है और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना है। मेरा विश्वास है कि आप अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे, जो आपके आंखों ने नहीं देखा, जो आपके कानों ने नहीं सुना। ऐसी बातों को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोग क्या सीखेंगे? पहले दिन में हमने सीखा कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। दूसरे दिन हमने सीखा कि हम एक आशीषित व्यक्ति हैं। और आज तीसरे दिन हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर के वचन पर मनन करें। मेडिटेट ऑन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर मनन करें, मेडिटेट करें, ध्यान करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मसीह जीवन बिना वचन के अधूरा है ही नहीं। मैं यूं कहूं, जैसे आप भोजन खाते हैं, रोज सुबह शाम भोजन करते हैं, वैसे ही आपको परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ध्यान करना है। पढ़ना ही नहीं है, ध्यान करना है। अखबार नहीं है वो आप उसे पढ़ दें, नहीं, उस पर ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। एक मसीह जीवन की, एक मसीह मजबूत जीवन की कुंजी है परमेश्वर का वचन को मेडिटेट करना, उस पर ध्यान करना। हमें से बहुत से भाई बहन जो कहते हैं हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा, एक ये भी रीजन है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। ये जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है, विजय जीवन जीने की एक कुंजी है, विक्टोरियस लाइफ जीने की एक कुंजी है। क्या? परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना। जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हम सेवा की शुरुआत कर रहे थे, जब केवल मन में विचार था, तब से लेकर आज तक हम रोज सुबह और शाम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं। और उन दिनों में सबसे अधिक मैंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया, सबसे अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सबसे अधिक जिस बात पर मैंने जोर दिया वो था परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना। और उसके द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया, उसके द्वारा ही परमेश्वर ने हमें आशीष दी। इसीलिए आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि एक विक्टोरियस लाइफ की जो कुंजी है वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। और जब आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम रात की प्रार्थना में भी देखेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करते हैं, आप जानते हैं दुष्ट फिर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता।
दुष्ट फिर आपके सामने से भागना शुरू कर देता है। वो इविल स्पिरिट आपको देखकर ही भागनी शुरू हो जाती है। वो दुष्ट शैतान आपके परिवार को और आपके जीवन को छोड़कर यूं ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जंगल में है और 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना वहां कर रहे हैं। लिखा है उपवास और प्रार्थना। उसके बाद जब 40 दिन पूरे हुए, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और प्रभु यीशु मसीह को जब भूख लगी तो लिखा है उस दुष्ट ने, मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 2 और 3 पद हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है कि वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने यानी कि शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। और अंत में लिखा है कि शैतान उसके सामने से भाग गया। यहां पर 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट का सामना वचन से किया, वचन से किया। और जैसे ही उस दुष्ट ने वचन को सुना वो थरथरा गया, वो कांपने लगा और वो यीशु के सामने से भाग गया। जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, जब परमेश्वर का वचन बोला गया। यीशु मसीह इन 40 दिनों में, इन 40 रातों में क्या कर रहे थे? लिखा है उपवास और प्रार्थना। लेकिन जब यीशु मसीह को भूख लगी और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की तो यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तो 40 दिन से उपवास कर रहा हूं, दुष्ट मेरे सामने से भाग जा। नहीं, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं तो 40 दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, दुष्ट मेरे सामने से चला जा। नहीं, यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह रेफरेंस देते हैं, यीशु मसीह वचन को खोलते हैं, यीशु मसीह उससे वचन से कहते हैं कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। जब मैं इस पर डीप अध्ययन कर रहा था, जब मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, प्रभु आप तो 40 दिन तक उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब शैतान आपके सामने आया तो आपने उससे उपवास और प्रार्थना की बात नहीं की, आपने उससे वचन की बातें की, वचन से आपने उससे बोला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह 40 दिनों और 40 रात तक प्रार्थना और उपवास तो कर रहे थे, साथ ही साथ वो वचन पर मेडिटेट कर रहे थे, वचन पर ध्यान कर रहे थे, वचन पर मनन कर रहे थे, वचन को अपने हृदय में बसा रहे थे उन 40 दिनों और 40 रातों तक। अगर वो केवल उपवास प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान का सामना वो उपवास और प्रार्थना से करते हैं। रुक शैतान, मैं अभी प्रार्थना करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह घुटने टेकते और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर इस शैतान को मेरे सामने से दूर कर। नहीं, यीशु ने क्या किया? वचन बोला और कहा लिखा है, यानी कि वो पढ़ रहे थे, यानी कि वो समझ रहे थे, यानी कि वो मेडिटेट कर रहे थे, यानी कि वो मनन कर रहे थे उस 40 दिन और 40 रात में। न केवल उपवास, न केवल प्रार्थना, बल्कि वो परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। क्योंकि जो आप खाते हैं उसी का आप जिक्र करते हैं, जो आप पढ़ते हैं उसी की बातें आप बोलते हैं, जो आप सुनते और समझते हैं उसी को आप समझाते हैं, जो अधिकार आपके पास होता है उसे आप उपयोग करते हैं, जिस चीज की ट्रेनिंग आपने ली है उसी को आप इस्तेमाल करते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन पर ध्यान किया, वचन पर मनन किया और तब प्रभु यीशु मसीह ने वचन से बातचीत की और शैतान यीशु के सामने से भाग गया। जानते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसे समझते हैं, उसे अपने हृदय में बसाते हैं, शैतान आपके सामने से भाग जाता है। क्योंकि वो आपको देखकर नहीं डरता, वो आपकी आवाज को सुनकर नहीं डरता, वो आपके उपवास से नहीं डरता, वो आपकी प्रार्थना से भी नहीं डरता। वो डरता है तो केवल और केवल परमेश्वर के वचन से। वचन से डरता है और वचन से कांपता है और वचन से भागता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ वचन के द्वारा करते हैं।
सब कुछ परमेश्वर के शब्दों के द्वारा होता है, उसके वचनों के द्वारा होता है। इसलिए शैतान परमेश्वर के वचनों के द्वारा डरता है, वचनों से डरता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भजन संहिता 91 को याद कर लो, उसे बोलते रहो, उसे कहते रहो। क्यों? क्योंकि उसमें लिखी हैं ये बातें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, हम पर दुष्ट आत्माएं भी आ गई, हम मसीह में भी आ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, संगति में भी हैं, फिर भी मुझ पर दुष्ट आत्मा आ गई, फिर भी मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक हो रहा है। कारण क्या है जानते हैं? आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर वचन बसा हुआ नहीं है, आपने अभी वचन को अपने अंदर बसाया नहीं है। आपने बाइबल तो पढ़ लिया लेकिन आपके अंदर वचन नहीं बसा। जिस दिन आपके अंदर वचन बस जाएगा, जिस दिन आप वचन को मेडिटेट करना शुरू कर देंगे, कोई दुष्ट आपके करीब नहीं आ सकता, कोई दुष्ट आपको नहीं अटैक कर सकता, वो आपकी हानि नहीं कर सकता। वो तो आपको देखकर डरेगा, आपको देखकर भागेगा, क्योंकि वो वचन से डरता है। वो इस बात से डरता है कि आपके अंदर कितना वचन भरा हुआ है। वो इस बात से डरता है कि आप कितने मजबूती से परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, उस बात से डरता है। और जब आप उसे इस बात को दिखाते हैं कि मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, तो वो आपको देखकर भागता है, आपके परिवार को छोड़कर भाग जाता है। तो इसलिए ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एक मसीह व्यक्ति के लिए कि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करे। यदि आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। यदि आप चाहते हैं कि 2025 मेरा बहुत अच्छा रहे, मैं जयवंत जीवन जीऊं, विजयी जीवन जीऊं, सफल हूं, आगे बढ़ूं, तो आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना है। रोज सुबह उठें, नाश्ता करने से पहले परमेश्वर के वचन को खाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, इस पर ध्यान करें, इस पर मनन करें। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप हमारा प्रचार तो सुनते हैं, आप हजारों प्रीचर्स का प्रचार तो सुनते हैं, जो बहुत अच्छा है सुनना, लेकिन क्या आप यीशु का प्रचार सुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा का प्रचार सुनते हैं? लोग कहेंगे नहीं, वो तो कभी प्रचार करते ही नहीं। मैं आपसे कहूंगा, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, तो स्वयं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करता है, आपको प्रचार करता है, अपनी बातें आपको समझाता है, अपने वचन से आपको बोलता है। हमारे प्रचार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु का प्रचार सुनना। किसी दूसरे प्रचारक, किसी बड़े से बड़े प्रचारक से सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीशु के प्रचार को सुनना, क्योंकि यीशु के मुख से यदि आप एक वचन को सुन लेंगे तो वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। हमारे मुख से आप 1000 वचनों को सुनेंगे तब जाके परिवर्तन होगा, लेकिन यीशु के मुख से अगर आपने एक वचन सुन लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं रोज सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर का प्रचार सुने, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुने। क्या कहने का मतलब है मेरा? वचन को पढ़ें, मेडिटेट करें वचन को। जब आप वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, यीशु आपसे प्रचार कर रहे होते हैं, यीशु आपसे बात कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है। इसलिए सबसे पहले उठकर यीशु के प्रचार को सुने, यीशु के प्रचार को सुने, पवित्र आत्मा के प्रचार को सुने। वो प्रभावशाली है, वो बहुत प्रभावशाली। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जो तीसरी कुंजी हमारी है वो है परमेश्वर का वचन, मेडिटेट करना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, मनन करना। आप अपने जीवन में सिद्धांत को अपनाएं, आप सफल होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ कांकेर कोरर से बोल रहा हूं कि मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं शाम और सुबह पीके मसीह और दीदी अमृता मसीह का प्रार्थना सुनता हूँ, जिसने
मेरे लिए भी प्रार्थना किया। मेरा बीपी हाई हो गया था, शुगर बहुत बढ़ गया था और मैं शाम सुबह सुनता था उसकी प्रार्थना। एक दिन दीदी बोली कि बीपी वाले, हाई वाले और शुगर का जिसका है अपने शरीर पर हाथ रखो बोले, तो मैंने हाथ रखा और उसके बाद फिर मैंने चेक करवाया हॉस्पिटल में जाकर, तो मेरा शुगर और बीपी पूरी तरीक़ा से नॉर्मल निकला। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पीके मसीह और अमृता मसीह और उसके मिनिस्ट्री के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आगे बढ़ाए, ऊंचा उठाए। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने वचनों के द्वारा सामर्थ देता है और विजयी करता है। ये समय है जब आपने बड़े ही ध्यान से परमेश्वर के इस वचन को सुना है, तो इसमें मेडिटेट करना भी आपका कार्य है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ताकि इस प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनतियों को रखें और वो जो परिस्थितियां आपके विपरीत हैं वो आपके फेवर में आ जाएं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ जय जयकार करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, अपने जीवनों से आदर करते हैं। प्रभु धन्यवाद, हम सबको अपनी इच्छा में होकर बुलाने के लिए, हम सबके नाम लेकर बुलाने के लिए, हम सबसे प्यार करने के लिए और अपने राज्य में शामिल करने के लिए यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर सी सुबह प्रभु जो तूने हम सब को दिखाई है, रात भर के एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक आवर में परमेश्वर पिता तूने हम सबको प्रोटेक्ट किया और आग की सी सहरपना बनकर हमें सुरक्षित किया। पिता, आपकी सुरक्षा हमारे लिए है, आपके लोगों के लिए है, उनके फैमिलीज के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ सुरक्षा के लिए। विशेष का धन्यवादी है आज की सुंदर वचन के लिए कि सुबह के समय जब तेरे लोग जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है और जीवित वचन को उन्होंने सुना है और वो जीवन उनके जीवन में आया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि तेरा वचन रहमा है जो कि जीवित होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जब बड़े ध्यान से तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन की सामर्थ को प्रभु अपने जीवन में देख सके। खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ सच मेरे प्रभु, जब पिता आपने मेरे प्रभु यीशु पिता 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना किया, उस समय प्रभु तूने मेडिटेट किया उस एक एक वचन में। उसी प्रकार परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा, आपके लोग, आपकी चुनी हुई प्रजा प्रभु जी हर दिन पिता, हर पल, हर घड़ी प्रभु यीशु मसीह वो तेरे कहे गए एक एक वचन पर ध्यान कर सके, उस पर मनन कर सके, उसे मेडिटेट कर सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इस समय परमेश्वर आपने अपने वचन को डिलीवर किया है, अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाया है और इस वचन की वैल्यू को प्रभु आज ये भाई बहन समझ सके, ताकि प्रभु जी एक विक्टोरियस लाइफ परमेश्वर प्रभु आपके लोग जी सके। बिकॉज यू आर विक्ट्री किंग लॉर्ड, आप प्रभु जयवंत राजा हैं प्रभु जी, आप विजेता हैं प्रभु, और आपने अपने लोगों को भी प्रभु जी विक्ट्री दी है पिता। और आज प्रभु उस विक्ट्री में चलने के लिए आपने अपने वचन के इस प्रकाशन को डिलीवर किया है और आज आपके लोगों ने रिसीव किया है। फादर मैं प्रार्थना करती हूं कि हर दिन परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु इन्हें जीवित रहने के लिए प्रभु ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की जरूरत है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु आत्मिक जीवन में जिंदा रहने के लिए प्रभु हम सबको आपके वचन की जरूरत है। मैं प्रार्थना करती हूं कि आत्मिक भूख जो है पिता वो वचन के द्वारा तृप्त की जाए और हर दिन प्रभु जब आपके लोग आत्मिक रूप से भूखे हों तो वो वचन के द्वारा तृप्त हों पिता, वो मेडिटेट करें, यीशु आपका प्रचार सुने प्रभु, और पिता जो आपका वचन उन्हें कहता है उसे वो मेडिटेट करें, उसे वो ध्यान करें, ताकि वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां वो कमजोर वीक पड़ रहे हैं वही प्रभु वो
स्ट्रांग होने पाए। जब तुझे भूख लगी तो प्रभु वो दुष्ट पिता प्रभु परीक्षा लेने को आया। उसी प्रकार प्रभु जब तेरे लोग लड़खड़ाते और गिरते और परीक्षाओं में गिरते हैं, उस समय प्रभु जो वचन पर उन्होंने ध्यान किया है वो वचन उन्हें स्मरण आए और परमेश्वर उस वचन के द्वारा प्रभु वो उस दुष्ट को, उस बुरी परिस्थिति को और विपरीत हालातों को अपने जीवन से दूर कर सके। और आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु फैमिली का हर एक प्रॉब्लम, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश, वो मारपीट, वो हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, हर प्रकार की प्रभु जी कड़वाहट, प्रभु जी एक दूसरे की उन्नति से जलना, एक दूसरे के लिए प्रभु परवाह न करना, ये गलत बातें इनके फैमिली से चली जाएं। खुदावन आप अपने लोगों की परवाह करते और यही कैरेक्टर प्रभु आपने अपने लोगों को दिया है। फादर ये अपने फैमिली की परवाह करें, वो जो कुछ भी जिम्मेदारी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने दी है फादर उसे ये फुलफिल करने पाए। लॉर्ड जीसस थैंक यू फॉर योर लविंग एंड काइंडनेस एंड योर मर्सी फादर, बिकॉज you are the King of King and Lord of Lord Jesus. We praise you, Father, in this morning, Lord. We praise you because you are holy. धन्यवाद कि आपके उस प्रेम, उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हम पर किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु जी अपने पारिवारिक संबंधों में पिता, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, माता पिता बच्चों के रिलेशनशिप में, प्रभु जी पड़ोसियों के रिलेशनशिप में, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप है प्रभु जिनमें प्रभु बहुत ज्यादा दूरियां और गैप आ चुका है। इस वक्त प्रभु तेरा वचन उनसे क्या कहता है प्रभु, वो आज उस बात पर मेडिटेट करने पाए। तेरा वचन प्रेम के लिए कहता है और ये प्रेम को प्रभु अनुकरण कर सके पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक रुकावटें प्रभु, जिस भी काम में रुकावट है, चाहे वो मैरिज है, संतान होने में है, घर बनने में है, जमीन को लेकर, कुछ भी फाइल प्रोसेस को लेकर प्रभु जी खुदावन हर एक बाधा चली जाए यीशु के नाम से। आज जिनका लाइफ एडिक्शन में इन्वॉल्व है, बहुत ही ज्यादा उनका जीवन स्पॉइल होता चला जा रहा है, परंतु होप आपकी ओर है प्रभु यीशु। हमारी होप आपकी ओर है। उन भाई बहनों का जीवन संवारने और सुधारने और बनाने के लिए आप सामर्थ्य, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू लॉर्ड। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारे एडिक्शंस, वो गलत संगति, वो बुरे व्यवहार यीशु के नाम से चला जाए। फादर धन्यवाद, आपने विजय किया है, बिकॉज यू आर विक्टोरियस गॉड। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता, जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को रखा, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना। हर एक पर्सनल मैटर, फैमिली मैटर प्रभु, इनके लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर, जो भी विनतियां इन्होंने आपके आगे रखी हैं, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। विशेषकर आज की सुबह में जिन भी भाई बहनों का जन्मदिन है, आपका वचन कहता है कि आपने उन्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है प्रभु। आपने उन्हें दीर्घ आयु दिया है, आपने उनको प्रभु उनके मन के हार्ट डिजायर्स को पूरा किया है, और प्रभु आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और भलाई को आप उनके जीवन में दिखाए, फेथफुलनेस को दिखाएं प्रभु, ताकि वो तेरे राज्य को बढ़ाएं। फादर जितनी विनती आई मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, तेरे कानों तक तेरे लोगों की दुहाई पहुंची और तूने उत्तर हाँ और आमीन में दिया है, बिकॉज आपके पास आंसर हाँ में है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु। आज जो भी घटी कमी और कर्जे हैं बहुत ज्यादा प्रभु जी खुदावन, वो सब कुछ आपने दूर किया, बिकॉज आपके पास सब कुछ है आपके लोगों के लिए प्रोवाइड करने के लिए। फादर हर एक कर्जे चले जाएं। इस समय जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो भी भाई बहनों ने प्रभु बीमारियों के ऊपर, बीमार व्यक्ति के ऊपर, अपने घाव और चोट के ऊपर प्रभु अपने हाथों को रखा है, आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर के रोग, घाव, चोट, इन्फेक्शन, अंदरूनी भारी हर एक, सर से लेकर पैरों तक हर एक बीमारी को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, नौजवानों के, भाई बहनों के शरीर से निकल जाए हर एक बीमारी यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं बुजुर्गों के शरीर से बीमारी जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, क्योंकि आप अपने लोगों को स्वस्थ भला चंगा देखना चाहते, ताकि उस स्वस्थ शरीर के द्वारा
आपका राज्य स्प्रेड हो लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, आपकी सुरक्षा उनके साथ में मांगते, आने जाने में प्रोटेक्ट करे, आपके लहू में कवर करते फादर, और चाहते हैं परमेश्वर कि तेरे स्वर्गदूत आपके लोगों की हिफाजत करे फादर। धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आंसर हाँ और आमीन में दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।